तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़ा वर्चुअल मीटिंग होने जा रहा है, जिसे कि AIGDSU यानी कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो महासचिव हैं SS महादेवैया जी के द्वारा ये वर्चुअल मीटिंग करवाया जा रहा है। दोस्तों, इनके द्वारा 15 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर भी जारी करवाया गया था। इस सर्कुलर का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। डिटेल से रीड करना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर मैं इस सर्कुलर को डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस सर्कुलर में क्या कुछ बताया गया है, वर्चुअल मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सर्कुलर जारी किया गया है दोस्तों, उसको वर्किंग कमेटी में भेज दिया गया है, यानी कि भारतीय डाक विभाग का जो वर्किंग कमेटी है वहां पर भेज दिया गया है। 28 जनवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर के 3 बजे ये मीटिंग करवाया जाएगा। और इस मीटिंग में दोस्तों मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें 5 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर बातें होंगी। तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें बताया गया दोस्तों कि 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक जो जीडीएस में अनिश्चितकालीन हड़ताल चला था ना, यानी कि स्ट्राइक चला था, उसका आउटकम क्या निकला, तो उस पर एक रिव्यू लिया जाएगा दोस्तों। हालांकि आउटकम की अगर मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का कोई भी आउटकम नहीं निकला। उल्टा अगर देखा जाए ना तो जीडीएस कर्मचारी को काफी नुकसान ही हुआ है, यानी कि काफी सारे जीडीएस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। काफी सारे जीडीएस कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर FIR कर दिया गया। तो आउटकम तो कुछ नहीं निकला है, लेकिन इस पर रिव्यू किया जाएगा। उसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस कर्मचारियों पर जो FIR हुआ है और जितने भी टर्मिनेट हुए हैं जीडीएस कर्मचारी, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। देखिए, काफी सारे जीडीएस कर्मचारी हैं जिनको कि टर्मिनेट किया गया था। आप सभी लोग को मालूम है जब हड़ताल चलाया गया था तो उसमें हुआ क्या है कि कुछ जीडीएस कर्मचारी को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है, लेकिन काफी सारे जीडीएस कर्मचारी ऐसे हैं, अभी भी ऐसे हैं जिनको कि अभी भी ड्यूटी पर बुलाया नहीं गया है। तो उन पर रिव्यू लिया जाएगा दोस्तों, इन पर चर्चा किया जाएगा। उसके अलावा अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, तीसरे पॉइंट की, तो रिव्यू ऑन जीडीएस PJCA चार्टर ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में जीडीएस कर्मचारी क्या डिमांड है, क्या जायज मांगे हैं, उन पर भी रिव्यू लिया जाएगा, यानी कि उन पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि क्या चार्टर ऑफ डिमांड है जीडीएस कर्मचारियों का, ये सभी लोग इन सभी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे कि पहला डिमांड ये है कि जीडीएस कर्मचारियों का 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होगा तभी इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा मिलना चाहिए इन जीडीएस कर्मचारी को। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि पूरे भारत देश में 2,63,000 जीडीएस कर्मचारी हैं दोस्तों, इनको पूरी तरीके से यहाँ पे न्याय मिलेगा अगर ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना ये पूरी तरीके से अगर अप्रूव होता है तो। उसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि वेतन और महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी करना चाहिए। उसके अलावा कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट यानी कि 12, 24, 36 रूल को भी पारित करना है, इस मुख्य जो है डिमांड में शामिल है। उसके अलावा जो भारतीय डाक विभाग का काला कानून कहा जाता है 3A रूल, इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों कि इस 3A रूल के अंडर में क्या कुछ आता है। तो इस 3A रूल को जितना जल्द से जल्द हटाया जा सके ये भी इस डिमांड में शामिल है। तो इस पर रिव्यू लिया जाएगा, यानी कि इस पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। उसके अलावा चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे कि जीडीएस कर्मचारियों के लिए कुछ इफेक्टिव फैसले लिए जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, भारतीय डाक विभाग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जिससे कि जीडीएस कर्मचारियों के लिए कुछ इफेक्टिव फैसले लिया जा सके। तो उसके अलावा पांचवें पॉइंट की मैं बात करूंगा तो आगे का जो भी प्लानिंग होगा उस पर भी आगे चलकर डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों, यही वो 5 पॉइंट है जो कि सर्कुलर में बताया गया है कि इन 5 पॉइंट पर वर्चुअल मीटिंग में ये मुख्य एजेंडा रहेगा, इस पर डिस्कशन किया जाएगा, यानी कि इस पर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, मीटिंग के बाद कोई भी जानकारी ऑफिशियल निकल करके आती है तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत निगेटिव कमेंट करते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि यार जो यहाँ पे जानकारी दी जाती है ना वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। पहले आप लोग जो भी कमेंट करते हो, कमेंट करने से पहले सोच लिया करो कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ, पहले एनालिसिस कर लिया करो। अगर एनालिसिस नहीं करना आता है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा, मैं पूरे प्रूफ के साथ में वीडियो बनाता हूँ, ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसलिए आप
आप लोग निगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो यार कि मैं क्या कमेंट करने जा रहा हूँ।